दोस्तों नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। एक लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहती है, फिर कुछ समय बाद हाथ जोड़कर माफी मांगती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उसने माफी क्यों मांगी। सवाल यह है कि क्या गाली देना अब व्यक्ति की आजादी है या कानून की नजर में अपराध। भारत एक लोकतंत्र है। यहाँ सरकार की आलोचना करना आपका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का सबक्लोज ए हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यही संविधान का अनुच्छेद 19(2) आपकी इस स्वतंत्रता पर, जो असीमित स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध भी लगाता है। बात चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, सार्वजनिक व्यवस्था की हो, इस आधार पर अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। याद रखिए, आलोचना और गाली देना दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अपमानजनक बातें कहता है तो बीएनएस की धारा 356 मानहानि लागू हो सकती है। अगर गाली के साथ डराने धमकाने की बात है तो बीएनएस की धारा 351 आपराधिक धमकी भी लागू हो सकती है। और अगर जानबूझकर किसी का अपमान इस तरह किया जाए कि उसे शांति भंग होने की भी संभावना हो तो बीएनएस की धारा 352 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी हर गाली अपराध नहीं होती, लेकिन हर गाली सुरक्षित भी नहीं होती। मामला परिस्थितियों, शब्दों, मंशा और उसके प्रभाव पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाद में माफी मांग ली जाती है तो माफी इंसानियत का परिचय हो सकती है, लेकिन कानून का फैसला माफी नहीं बल्कि तथ्यों और लागू धाराओं के आधार पर होता है। यदि अपराध दर्ज हो चुका है तो केवल माफी मांग लेने से हर मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हमारी भाषा ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु बन जाए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। विचारों से लड़िए, व्यक्ति से नहीं। तर्क से जवाब दीजिए, गाली से नहीं, क्योंकि शब्दों से सरकारें नहीं गिरती, लेकिन रिश्ते, समाज और संवाद जरूर टूट जाते हैं। अब आते हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। सबसे पहले गौर कीजिए कि हर गाली अपने आप में अपराध नहीं होती है। कानून यह कहता है कि गाली किस परिस्थिति में दी गई है, उसका उद्देश्य क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा। पहली धारा बीएनएस की धारा 351, जिसको अपन क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं, आपराधिक धमकी। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को उसकी जान, शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है ताकि वह व्यक्ति डर जाए या कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर हो जाए तो यह आपराधिक धमकी मानी जाती है। यानी यदि गाली के साथ धमकी भी जुड़ी हो तो मामला केवल अभद्र भाषा का नहीं रहता, बल्कि आपराधिक अपराध का रूप ले लेता है। दूसरी बात आती है मानहानि की। यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे या अपमानजनक आरोप लगाए जाते हैं तो बीएनएस की धारा 356 डिफेमेशन मानहानि लागू हो सकती है। याद रखिए, केवल किसी नेता की नीतियों की